कृष्णेच्छैव ते सर्वे नन्दाद्या प्रापिता व्रजम् श्रुत्वा यान्तं तं ते मुदा धीर्योव्रजस्थिता। कृष्ण की इच्छा से नंद महाराज और सब वाले गोप सब लोग ब्रज में पहुंचते हैं, गोकुल में पहुंचते हैं। और जब ब्रजवासियों ने सुना कि नंद महाराज आ रहे हैं, सब गोप और ग्वाले सब आ रहे हैं, ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत आनंदित होकर के वो ब्रज के गोकुल के बाहर आते हैं उनको स्वागत करने के लिए, उनकी स्वागत करने के लिए। उनको पता नहीं कि कृष्ण अकेले आया हुआ है। अगला सुनो। नन्दान्तो शोकलज्जाभ्याम् मुखम् आच्छाद्य वाक्षसा रुदन् गेहं गतो सेता भूमौ परम दुखिता। नंद महाराज जब गोकुल में, जब गोकुलवासी उनका स्वागत करने आए, नंद महाराज सोचने लगे, ये लोग मुझे पहला प्रश्न पूछेंगे कि कृष्ण कहाँ है। तो मैंने इनको कसम खा के कहा था कि मैं कृष्ण को वापस लेके आऊंगा, तो मैं इनको क्या उत्तर दूंगा। इस विचार पे और बहुत अंदर में बहुत उनको ग्लानि हो रहा है, क्या मैं इनको बताऊंगा। तो इसलिए उनको बहुत शोक, एक तो शोक से खुद ही व्याकुल है, कृष्ण के विरह में खुद भी दुखी है खुद ही। उसके बाद ये लोग अगर कुछ बोलेंगे तो और दुख बढ़ जाएगा। नंद महाराज बहुत शर्म आ रही थी, शर्म के मारे, शोक के मारे उन्होंने अपने कपड़े से अपना मुख को ढक दिया। अपने कपड़े से मुख को ढक के सीधे घर में प्रवेश, किसी किसी की तरफ देखा नहीं, किसी की तरफ देखा नहीं, किसी से बात नहीं किया, कपड़े से मुंह ढक के सीधा घर में जाके सीधा सो गए। मुंह को ढक के सो गए और रोने लगे, क्योंकि वो अगर कपड़ा इसलिए ढक रहे कि वो जो रो रहे हैं वो दिखाई पड़ेगा, आंसू को छुपा नहीं पाएंगे। मुंह पे कपड़ा ढक दिया और जोर जोर से आंसू बहाने लगे, तो घर में जाके रो रहे हैं। मतलब जैसे कभी ऐसा आप लोग देखा होगा कि कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा, उनका हृदय भारी हो गया है और बोल नहीं पा रहा, कंठरोध हो गया, बोल तो पाएगा नहीं कुछ, तो अभी क्या करेगा, अपना मुंह को ढक के वो कहीं साइड में चला जाएगा और वहां रोने लगे। नंद महाराज इस तरह से अपना मुखड़ा को ढक के कपड़े से घर के अंदर गए और सो गए, रोने लगे। इस एक्शन से सबको पता चल गया कि इसका मतलब क्या है। इसको फिर और बोलने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की आवश्यकता नहीं है क्या हुआ। तो जब किसी को बहुत ज्यादा दुख होता है या ज्यादा शोक होता है या ज्यादा हर्ष होता है, तो वाणी गले से बाहर नहीं आती है। दोनों केस में, बहुत हर्ष में वाणी बाहर नहीं आती, बहुत दुख में वाणी अंदर रह जाती है, खाली आंसू आते बार, वह गदगद स्वर आता है। लेकिन समझने वाले उसे समझ जाते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। भूमो परम दुखित, भूमि पे शयन किए, बेड के ऊपर, भूमि पे, भूमि पे लेट गए। क्या मैं मुख दिखाऊं, अपना मुख दिखाना नहीं चाह रहे, मुख को ढक दिया। नंद महाराज ने अपने मुख को ढक दिया रोते रोते, कि अपना मैं मुख दिखाने के लायक नहीं हूँ आप लोग को, आप लोग मेरा मुख मत देखिए, मैं परम दुर्भाग्य हूँ जो आप लोग को वचन दिया था पूरा नहीं कर पाया हूँ। इस भाव से अपना मुख को ढक दिया। वो आपने रोने को छुपाने के लिए ढक दिया और वो घर में प्रवेश कर गए नंद महाराज, परम दुखी। और ब्रजवासी इस बहुत आराम से समझ गए कि इसका मतलब क्या है। चाविलोक्य प्रभुमार्तिकातरा
कर्तव्यमूढा बहुशङ्कयातुरा शुष्कानना प्रष्टुमनीश्वरा प्रभो वार्तामशृण्वन् बत वृद्धगोपता। तो ब्रजवासी ब्रजवासी ने जब अपने प्रभु को नहीं देखा, अपने प्राण धन को, अपने जीवन को देखा नहीं, कृष्ण को और बलराम को नहीं देखा उनके बीच में, तो वो समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, क्या हुआ क्या। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, कर्तव्य मूढ़ा, वो विमूढ़ हो गए सबकी, क्या किया जाए। बहुत शंकाएं आने लगी कृष्ण को नहीं देख के। और नंद महाराज चुपचाप घर में चले गए बिना कुछ बोले, मतलब 100% कृष्ण तो साथ में नहीं है, और नंद महाराज शोक से घर में घुस गए। तो ये दृश्य देख करके उनको बहुत शंकाएं होने लगी कि कृष्ण को क्या हो गया, कृष्ण को क्या हुआ, क्या कारण है कि नंद महाराज अपना मुंह छुपा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कौन सी दुर्घटना घट गई है। ये बहुत बहुत शंकाओं से घिर गए। सबका शुष्कानना, वो ब्रजवासियों का मुख सूख गया, क्योंकि वो लोग नंद महाराज को पूछने की हिम्मत नहीं हुई किसी की। नंद महाराज का ये उनका जब इस तरह का भाव देखा इन्होंने, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई नंद महाराज को पूछने की, क्योंकि ऑलरेडी नंद महाराज अपना दुख को प्रकाश कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो कुछ पूछेंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए शुष्कानना, उनका मुखड़ा सूख रहा है, समझ रहे कुछ प्रॉब्लम है, पूछ नहीं पा रहे। पृष्ठुम अनिश्वरा प्रभु वार्ताम अश्रवंत, जो दूसरे जो गोप थे, वृद्ध गोप, जो नंद महाराज से भी वृद्ध गोप थे, उन्होंने सब बात खोल के ब्रजवासियों को बताई कि ऐसा ऐसा घटना घटा, लोग वहां पर थे, बहुत प्रयास किया कृष्ण को लाने के लिए। हम लोग हर दिन कृष्ण को बोलते थे कि चलो चलो चलो, सब काम हो गया, वसुदेव देव को छुड़ा दिया, कंस मर गया, लेकिन यादव लोग बोल रहे थे कि हम लोग और, हमें और प्रॉब्लम है, और कुछ असुर है, इसलिए उनको रोकना चाह रहे थे। फिर भी हम लोग उनको ला रहे थे, लेकिन वसुदेव ने कहा इनका पढ़ाई करना है, गुरुकुल में भेजना है, ऐसे पूरा घटना बताया। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि कृष्ण भी उनके वसुदेव को सहमति दे रहे हैं, तो हम लोग उनको ला नहीं पाए, और वो बोले कि इतना दिन के बाद वापस आएंगे, अभी देखिए क्या होता है। इस तरह से उन्होंने बताया, वृद्ध गोपों ने बताया घटना खोल के। आहेति मार्तिनादे उच्चैरुदत्य सह कृष्णमात्रा प्रापुर्दशाम्यां पुनरङ्गनास्ताम् आहन्त आहन्त कथं ब्रूहीताम्। जैसे ही ब्रजवासी ने सुना कि श्री कृष्ण नहीं आए वापस, अकेले नंद महाराज आए, हाँ है थी, हाँ करके, हाँ करके वो रोने लगे ब्रजवासी, छाती ठोक के बहुत ऊंचे स्वर से, महा आरती नाद है, बहुत उच्च स्वर में, उच्चे रुदंते, बहुत ही ऊंचे स्वर में रोदन करने लग गए सब ब्रजवासी, हाँ करके। हाँ, सह कृष्ण मात्रा, यशोदा के साथ, यशोदा भी जोर जोर से रोने लगी, और सब ब्रजवासी जोर जोर से रोने लगे कि अल्टीमेटली हम लोग जो सोचा था वही हो गया, कृष्ण हमारे हाथ से निकल गए। प्रापुर दशाम्याम पुनरंगनास्ता, और वो जो गोपियां थी उनकी दशा वापस पहले की जैसी दशा हो गई। पहले जब कृष्ण जाने लगे थे तो जो उनकी दशा हुई थी, वो मूर्छित होकर गिरने लगी थी गोपियां, जोर जोर से पागलों की तरह चित्कार करने लगी थी वो लोग, इस प्रकार की दशा वापस गोपियों की उसी दशा हो गई। वो हाहंत बोल गए, हम मर गए, हम मर गए। इस तरह से हम क्या करें, क्या बोले, कहाँ जाए, इस तरह से गोपियां रोदन करने लगी।
एवं मनस्यागत तत्प्रवृत्ते प्रादुष्कृतात्यन्त सुगग्निदग्ध मुग्धो भवद्गोपकुमारवर्यो मातः स्वरूपो नितरां पुनः स तेनैव विप्रवरेण यत्नतो नीतो मनः स्वास्थ्यमिव स्वयुक्तिभिः आशङ्क्यमोहं पुनरात्मनोऽधिकम् वार्तां विशेषेण न तामवर्णयत्। जब गोप कुमार इस लीला को बोल रहे थे, बोलते बोलते उनके मन में वो लीला का इतना प्रभाव पड़ा, तो गोप कुमार स्वयं वो जो लीला को बोलते बोलते उनको इतना, उनका हृदय इतना मोहित होने लगा उस लीला के द्वारा कि अत्यंत उनको हृदय में बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगी, दर्द हुआ उसका, उस लीला का, विरह का, वेदना से उनका हृदय जलने लगा और वो मूर्छित हो गए, फिर मूर्छित हो गए। गोप कुमार ऐसी लीला को अगर कोई पढ़ेगा या सुनेगा तो कैसे रह सकता है वो बिना प्रभावित हुए? कोई भी प्रभावित हो जाएगा। जो लोग भक्ति में बहुत एडवांस नहीं है, वो भी ये लीला सुनेंगे तो उनका भी हृदय पिघलने लगेगा। और अभी जो भक्ति में जो इतने ऊंचे स्तर पे हैं, जो भाव भक्ति, प्रेम भक्ति में, वो लोग अगर ये लीला श्रवण करेंगे तो उनकी क्या दशा होगी। तो गोप कुमार की निश्चय ऐसी दशा हुई कि वो मूर्छित होके गिरने लगे, गिर गए मूर्छित होके गोप कुमार, और वहां कथा रुक गई। गोप कुमार कथा सुना रहे हैं गोलोक धाम की, उनका जो जर्नी वो लोग बता रहे हैं, लेकिन कथा रुक जाती है। तो वापस जो वो मथुर ब्राह्मण है, उन्होंने बहुत प्रयास किया, उनके कानों में हरि नाम का उच्चारण करके, कीर्तन करके, उनको भगवान का प्रसादी चरणामृत किसी प्रकार से उनको वापस जागृत किया, जगाया, उनको स्वस्थ किया। गोप कुमार को कथा उनको सुननी है आगे। फिर गोप कुमार ने सोचा कि इस लीला का मैं आगे वर्णन अगर करूंगा तो फिर से मूर्छित हो जाऊंगा और मैं आगे लीला बोलना संभव नहीं है, बोलूंगा तो फिर मैं वापस कथा मेरी रुक जाएगी। इसलिए गोप कुमार ने उस कथा को आगे वर्णन ज्यादा नहीं किया कि ब्रजवासियों की क्या दशा हुई। उसके बाद आगे वर्णन करना छोड़ दिया, क्योंकि वो करेंगे तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वहां से कथा को आगे बढ़ाया हमने। तत्कथाशेष शुश्रूषा व्यग्रं तं वीक्ष्य माथुरम् यत्नात् सोऽन्तरवस्तभ्य पुनराह महाशया। तो गोप कुमार ने देखा कि जो माथुर ब्राह्मण है वो इस कथा की समाप्ति, इसका कथा का पूर्णता उनको जानने का बहुत व्यग्र है। तो जानना चाहते कि आगे क्या हुआ, इस कथा सुनने के लिए बहुत व्यग्र है। इसलिए गोप कुमार ने बहुत यत्न पूर्वक अपने आप को संभाला, तो अपने आप को संभाल के फिर से वो कथा का आगे वर्णन करना शुरू किया। एक बात तो सोचा कि कथा वर्णन नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर गोप कुमार देखा कि उनकी बहुत इच्छा है स्टोरी में, तो आगे क्या हुआ तो वर्णन करते हैं। येषां तु शोकार्तिभरं कदापितं परे प्रकारेरनिवर्त्यमाप्ततः जनात् स विख्यातजनेषु सर्वतो व्रजं प्रियप्रेमवशोचिराद् गतः। अब कथा को एकदम शॉर्टकट कर दिया गोप कुमार ने, एकदम शॉर्टकट, जैसे आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा कितना शॉर्टकट कर दिया। इस अगले श्लोक में गोप कुमार ने सीधा कहते हैं एक ही बात कि ब्रजवासियों की दुख के
दुख के समुद्र को जब ब्रजवासियों का देखा, कृष्ण ने अनुभव किया, कृष्ण ने अनुभव किया कि ब्रजवासी बहुत दुखी हैं, मेरे बिना जी नहीं पा रहे। तो ब्रजवासियों ने यादवों को समझा दिया, सॉरी कृष्ण ने यादवों को समझा दिया कि देखिए मेरे बिना ब्रजवासी जी नहीं पाएंगे, मुझे वहां जाना जरूरी है और कोई उपाय नहीं है। ऐसा बोल के कृष्ण वापस ब्रज में आ गए। मतलब एकदम शॉर्टकट कर दिया कथा को। अभी इस बीच में बहुत कुछ हुआ होगा कि ब्रजवासी दुखी हुए, फिर कुछ संदेश गया, फिर उधर से संदेश भेजा, उधर से संदेश भेजा, हाँ बलराम जी को भेजा, उद्धव जी को भेजा, ये सब बहुत सारी बीच में लाइन हुई होगी, जिसको शॉर्टकट में बता रहे हैं कि बस कृष्ण आ गए वापस। कृष्ण ब्रज में वापस आए उनके दुखों को दूर करने के लिए। और उसमें यादवों को क्या क्या समझाया होगा, गुरुकुल की पढ़ाई, सब कुछ शॉर्टकट में, क्योंकि वो रहा नहीं जा रहा था दुख से, इसलिए गोप कुमार ने सीधा उसका वर्णन किया। विदग्धमूर्धन्यमणिं कृपाकुलो व्रजस्थितानां सददत् सपद्यसुन् तथा समं तेर्विजादते यथा विशस्मरो दुःखमद समूलकम्। तो कुछ भक्तों ने प्रश्न पूछा था कुछ दिन पहले, श्री कृष्ण चले जा रहे हैं फिर वापस आते कि नहीं, वापस नहीं आने से क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो उसका उत्तर यहाँ पर मिल रहा है प्रश्न को। तो कहते हैं कि इस प्रकार विदग्ध, विदग्ध मतलब बहुत ही समझदार व्यक्ति, बहुत ही विद्वान, बहुत ही परम विद्वान व्यक्ति कौन है? कृष्ण। और करुणा के सागर है और विद्वान भी है। उन्होंने ब्रजवासियों के प्राणों को तुरंत आके रक्षा की, तुरंत आके उनके ब्रजवासियों के प्राणों को बचा दिया और वापस पहले के जैसे ब्रजवासियों के साथ विहार करने लग गए कृष्ण, जो जो विहार करते थे। और एक भगवान एक अचिंत शक्ति के द्वारा ऐसा कृपा किया ब्रजवासियों को, किसी को याद नहीं रह गया कि कृष्ण मथुरा गए थे, उसको भुला दिया। जो कृष्ण अक्रूर आया और अक्रूर आने पे गोपियों को रोना पड़ा और सब मूर्छित हो गए थे, इस घटना को पूरा भुला दिया, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कृष्ण ने एक अपनी शक्ति से ऐसा कर दिया ताकि वो बात उठे नहीं दोबारा, क्योंकि उनको याद आएगी तो दुखी हो जाएंगे। अगर उनको याद आ जाए कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, अक्रूर आया, तो भी दुख होगा, तो उसको भुला ही दिया टोटली। यदि च कोऽपि कदाचित् अनुस्मरेत् वदति तर्हि मया स्वपदा बत किमपि दुष्टं मन्मनामीक्षितं सरोदितं च भयात् सोचति। अगर किसी को, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा, समझना पड़ेगा। भक्ति में जब आगे बढ़ेंगे तो इस काम में लगेगा। तो अगर किसी को कभी याद आती थी, उस विरह की याद आती थी, बाय चांस कहीं से याद आ गई, वाकई बातचीत में बात निकल गई, तब अगर किसी को मन में याद आती थी, बात तो करते नहीं थे, इसके बाद याद आती थी तो क्या करते थे, याद आने के बाद तुरंत वो लोग सोचते थे कि अरे मैंने कितना एक दुःस्वप्न देखा, मैंने एक बहुत खराब सपना देख लिया, वो भगवान, हे भगवान, वो डर के रोने लग जाते थे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इस प्रकार से होता था। अगर किसी को याद आती थी तो वो सोचते कि मैंने बहुत खराब सपना देखा, हाँ ऐसा सपना खराब देखा, और दुखी हो जाते थे, भया हो जाता, इस सपने को हमको नहीं, ऐसा हमको नहीं चाहिए सपना। इस प्रकार वो लोग बोलते थे। चिरेण गोपाल विहार माधुरी भरे समाकृष्ट विमोहतेन्द्रिया न शश्मरो किंचिदतीतमेष्य
अप्यमी विदुर्ना व्रजवासिनो जना। इस प्रकार बहुत काल तक श्री कृष्ण के साथ गोपाल विहार माधुरी, श्री कृष्ण की जो गोचारण की जो विहार है, उसकी जो मधुरी है, उसकी मधुरता है, उसका मधुरता का जो आनंद लेने लगे ब्रजवासी वापस, और इतना आकर्षित हो गए थे और इतना उसमें डूब गए, उनकी इंद्रियां मन प्राण इतना लीला में डूब गया कि किसी को याद नहीं रह गया, सब लोग भूल गए। दोबारा कभी किसी को वो याद नहीं आया उस लीला में, थोड़ा सा भी स्मरण नहीं रह गया फ्यूचर में कि क्या हुआ था अतीत में। ऐसा लिखा है कि ब्रजवासी भगवान की लीला में अपने मन प्राण इंद्रियों को ऐसा डूब जाते हैं, उनको अतीत और भविष्य दोनों हट जाता है, उनके हृदय में फ्यूचर फ्यूचर के विचार नहीं आते, क्योंकि प्रेजेंट में इतने डूबे हुए हैं ना, तो फ्यूचर का विचार नहीं आता और पास्ट का नहीं आता। पास्ट और फ्यूचर उनके सामने आ नहीं पाता, क्योंकि प्रेजेंट में पूरा डूबे हुए हैं। व्यक्ति पास्ट में कब जाता है, जब अभी प्रेजेंट में अगर हम खाली बैठे रहेंगे ऐसे पलाठी मार के बैठे हुए हाथ जोड़ के, तो हमारा मन पीछे जाएगा, है ना, कि पीछे क्या क्या होगा, सामने जाएगा कि आगे क्या करूँ। लेकिन अगर मैं बहुत बिजी हूँ, अपनी सेवा में मग्न हूँ पूरा, तो हमको पीछे का विचार करने का समय नहीं मिलेगा। तो भौतिक जगत में भी हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं, हम जब बहुत बिजी हैं तो पीछे का आगे का विचार करने का समय नहीं रहता। तो गोलोक धाम में जहाँ साक्षात कृष्ण की लीला चल रही है, वहां वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस मग्न है, तो उनमें एक विचार करने का भी उनको पीछे का मौका नहीं मिल रहा है, उस सामने का, इस तरह से वो भूल जा रहे हैं।